तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। यह साइंस कांग्रेस 2023 में दूसरी बार नागपुर की आरटीएम यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बराए पायदार तरक्की और खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर मुनक्किद होने जा रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि इस 5 रोजा कांग्रेस में 14 सेशन होंगे, जिनमें बच्चों, खवातीन, साइंस और माशरत, किसानों और कबायली साइंस कांग्रेस को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ साइंसी नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इसराइल के 2 नोबेल इनाम याफ्ता उदयनाथ और बरतानवी कीमियादान सर फ्रेजर स्टोरडवा ने इस तकरीब में अपनी मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से साइंसदान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्जियात के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस वगैरह भी मौजूद होंगे। इस मौके पर एक खुसूसी डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे को पार्टी के 138वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आगाज से ही अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और मुल्क को जिस तरक्की का फायदा पहुंच रहा है उसकी बुनियाद में कांग्रेस का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों की बेहतरी और तरक्की के लिए काम किया है और आइन में दर्ज सियासी, इख्तिसादी और समाजी हुकूक और सबको यकसा मौके पर यकीन रखती है। खड़गे ने बाद में यहां पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस के क़याम की 138वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कहा कि आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने 75 साल के सफर में जदीद हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी लिखी है। इस मौके पर उन्होंने सेवा दल के 100 साल मुकम्मल होने पर तंजीम के कारकुनों को मुबारकबाद भी दी। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी को इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तबकों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा की तबीयत खराब हो जाने के बाद आज सुबह उन्हें अहमदाबाद के खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने यहां जारी करदा एक बुलेटिन में कहा कि उन्हें सुबह अस्पताल लाया गया है। बुलेटिन के मुताबिक हीराबा की सेहत मुस्तहकम है। सीनियर डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी कर रही है। हीराबा की उम्र 99 साल से ज्यादा है। कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने पर सिक्योरिटी में लापरवाही बरते जाने की इंक्वायरी कराने की दरखास्त की गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने शाह को लिखे खत में कहा कि राहुल गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी है और भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उनकी सिक्योरिटी में गफलत बरती गई, जिससे बहुत से नामालूम लोग उनसे राब्ता करने में कामयाब हो गए। वेणुगोपाल ने कहा कि जब सिक्योरिटी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हरियाणा में भी गांधी की सिक्योरिटी में कोताही हुई और पार्टी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। वेणुगोपाल ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी वाले शख्स की सिक्योरिटी में कोताही एक संगीन मामला है। भारत जोड़ो यात्रा अब अगले दौर में पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासतों तक पहुंच रही है, इसलिए सिक्योरिटी की खामियों की जांच होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की कोताहियां न हो सके। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इन दिनों जमने वाली सर्दी के साथ घनी धुंध छाई हुई है। दिल्ली में मंगल को लोगों को धूप की वजह से सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सर्दी की शिद्दत अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई रियासतों में आइंदा 24 घंटों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। दोपहर 3
बजे तक सूरज निकलने से लोगों को सर्दी की लहर से कुछ देर के लिए राहत मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में अगले 3 दिनों तक शदीद सर्दी और घनी धुंध छाई रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत शुमाली राजस्थान में अलग थलग मकामात पर घनी धुंध का इम्कान है। दिल्ली में आज सुबह दर्जा 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कराल कश्मीर के चीवा इलाके में आज लोगों ने पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में पीने के पानी की काफी किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार महकमा जल शक्ति के सामने अपने मुतालबात रखे, ताहम अभी तक उनके मसाइल का ज़ाला नहीं हो पाया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो इलाके की तरफ तवज्जो देकर पीने के पानी को जल्द से जल्द फराहम करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। तीरी मोहल्ला बेग मोहल्ला मोहल्ला आब सख्ती आज लोग जनान नफरस दाद कोदलस तारान तमिस लोग दाद तमिस लोग अथस प्रॉब्लम वनकस हकदर हेकान शुर बुर हेकान आब अनित मगर पे सुबह कहनी हिसाब किताब रोजान ये प्रॉब्लम वन क्यूर टैंकी खंडमस मगर तथन कर रहा ये महाजबन त्रोक ना आब गई मगर त्रित आब सख्ती हद अपोर गई हद अपोर सख्ती टंकी बनाम डिस्ट्रिक्ट अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका मैक्सिको सरहद से मुतालिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की एक मुतनाज़ा पॉलिसी को फिलहाल बरकरार रखने के हक में फैसला सुनाया है। अदालत के 9 जजेस में से 5 ने इस फैसले के हक में जबकि 4 ने इख्तिलाफ में वोट दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटल 42 नामी ट्रंप दौर की यह पॉलिसी हुकूमत को यह इख्तियार देती है कि वो दाखिले के गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दे। इस पॉलिसी से हजारों लोग सरहद अबूर करने से महरूम हो गए थे। ख्याल रहे कि इस पॉलिसी में किसी नरमी की सूरत में सरहद पार तारिकीन वतन की तादाद में इजाफे के खदशात पैदा हो गए। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने यह कहा कि वो इस फैसले पर अमल करेगी, ताहम इंतजामिया ने इमिग्रेशन पॉलिसी में इस्लाहात पर जोर दिया है। बाइडेन इंतजामिया ने अपने एक बयान में कहा कि हम सरहद को महफूज, मुनज्जम और इंसानी तरीके से मुनज्जम करने के लिए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब टाइटल 42 बिलाखिर खत्म हो जाएगी और इमिग्रेशन के लिए कानूनी तरीकों में इजाफे जैसे इक़दाम उठाना जारी रखेंगे। लुजियाना से रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक वाले सेनेटर बिल कैसिडी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टाइटल 42 को हटाने से हमारा सरहदी बुरहान मजीद खराब तर हो जाता और व्हाइट हाउस ऐसा होने देने के लिए तैयार नजर आता है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसके तहफ्फुज़ के लिए कदम उठाते देखकर खुशी हुई, लेकिन हमें मुस्तकिल हल की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए 1 साल की छुट्टी का पैकेज तैयार किया है ताकि ये इमारती शहरी सरकारी मुलाजिमत में होते हुए अपने खानगी कारोबारी मंसूबों को बराह रास्त देख सकें। अल अरब रिपोर्ट के मुताबिक इस तवील छुट्टी लेने के बावजूद इमारती शहरियों को पूरे साल की तनख्वाह अदा की जाएगी। यह ऐलान इमारत की ह्यूमन रिसोर्सेज अथॉरिटी ने मंगल के रोज किया है। ऐलान के मुताबिक यह सहूलत जुलाई 2022 में मंजूर किए गए एंट्रोनोर प्रोजेक्ट को अमली तौर पर बरूए कार लाने के लिए किया गया है। एंटरप्रेन्योर मंसूबे में अपने शहरियों को कारोबार में आने के लिए हौसला अफजाई करने की मंजूरी वजारती कौंसिल ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के ज़ेर सदारत दी थी। अब 2 जनवरी 2023 से इस मंसूबे पर अमल का आगाज होने जा रहा है। एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट में कई कुलैदी शोबों समेत कसीरुल जहद शोबों में सरमायाकारी हो सकेगी, जो इमारती शहरियों को इनफरादी जिंदगी में मुस्तहकम माली आसूदगी के अलावा रियासती मईशत के लिए मुफीद होंगे। इमारती शहरियों को बाद तनख्वाह तवील छुट्टियां देकर उनके मंसूबों में ताउन का इजहार है ताकि वह बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले कारोबारी मंसूबों के हवाले से भी एक्सपोजर हासिल कर सके। इस्राईली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ यूफ कोशावी ने जोर देकर कहा कि ईरानी जौहरी हथियार इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुमकिन खतरा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राईली नशरियाती इदारे ने मंगल के रोज अपने एक नशरिये में
कोचावी का एक बयान नकल किया है, जिसके मुताबिक अयूब कोचावी का कहना था कि ईरान का मुकाबला करने में मशरिक़ वस्ता में उसकी तमाम प्रॉक्सी और सरगर्मियां शामिल होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम ईरान के जौहरी हथियारों का मुकाबला करने के लिए किसी भी हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने शाम में मिसाइल नस्ब करने और गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह जैसी तंजीम कायम करने की ईरान की कोशिशों को नाकाम बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि यह स्कीम मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई है और इस सिलसिले में हमें और भी करना है। फिलिपाइन में शदीद बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। हुकूमत की डिजास्टर एजेंसी ने यह इत्तला दी। नेशनल काउंसिल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की आज यहां जारी करदा ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कम से कम 26 दीगर लापता हो गए हैं। जनूबी फिलिपाइन में 18, मरकजी लोजोन जजीरे पर बैकोल के इलाके में 5 और फिलिपाइन में 2 अमवात हुई है। एजेंसी ने कहा कि 12 अफराद अब भी बैकोल के इलाके में, 11 वस्ती फिलिपाइन में और 3 जनूबी फिलिपाइन में अब भी लापता है। 9 दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मुल्क के 6 खितों में सैलाब से तकरीबन 3,90,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और बारिश और सैलाब से मकानात, फसलों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के भद्राचलम का किया दौरा। आसिफाबाद और महबूबाबाद अजला में एकलव्य आदर्श गुरुकुल स्कूल्स का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इकदाम। भद्राचलम में मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। राइतू बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना के अहल किसानों के खातों में रकम की रास्त मुंतकिली का आगाज। रकम की इजराई पर रियासती वजीर हरीश राव और रुकन काउंसिल के कविता ने किया मसर्रत का इजहार। महकमा अखिलती बहबूद की तमाम स्कीमात पर तेजी से अमलावरी को यकीनी बनाएं। हज हाउस नामपल्ली में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के इजलास से वजीर को पुलाईश्वर का खिताब। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के कब्जे से 39,66,000 का सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर को लिया हिरासत में। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।